आज के समय में ड्रोन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। ये छोटे छोटे उड़ने वाले यंत्र कभी निगरानी के लिए, कभी हथियार ले जाने के लिए और कभी तो सीधा हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। खासकर सीमावर्ती इलाकों में इनका इस्तेमाल तस्करी, जासूसी और आतंकी गतिविधियों में भी होता है। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी था कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जो इन खतरों को समय रहते पहचान सके, उन्हें रोके और जरूरत पड़ने पर तुरंत खत्म भी कर सके। इसी दिशा में भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई है। DRDO द्वारा बनाई गई भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने रखा। यह सिस्टम D4 कहलाता है, जिसका मतलब है ड्रोन डिटेक्ट, डेटर और डिस्ट्रॉय, यानी ड्रोन का पता लगाना, उसे रोकना और नष्ट करना। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला हिस्सा था 10 से 12 किलोवाट मल्टी चैनल लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, जिसे DRDO के सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज ने तैयार किया है। यह सिस्टम एक हाई पावर लेजर बीम छोड़ता है जो सीधे ड्रोन को मारकर गिरा देता है। इसकी खासियत है कि यह नैनो, माइक्रो और मिनी ड्रोन जैसे छोटे और फुर्तीले टारगेट को भी बेहद सटीकता से निशाना बना सकता है। मल्टी चैनल डिजाइन की वजह से यह एक साथ कई ड्रोन को भी टारगेट कर सकता है, जो ड्रोन स्वार्म जैसे खतरों में बेहद अहम है। लेकिन D4 सिस्टम सिर्फ लेजर तक सीमित नहीं है। इसमें कई तरह की टेक्नोलॉजी एक साथ काम करती हैं। सबसे पहले इसमें रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर लगे हैं जो हवा में उड़ रहे ड्रोन का पता लगाते हैं। इसके बाद दिन रात काम करने वाले कैमरे और लेजर रेंजिंग सिस्टम ड्रोन की पहचान करते हैं। पहचान होने के बाद सिस्टम दो तरह से काम कर सकता है, सॉफ्ट किल और हार्ड किल। सॉफ्ट किल में RF जैमिंग यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी जैम करना और GPS स्पूफिंग का इस्तेमाल कर ड्रोन का कंट्रोल सिस्टम बिगाड़ दिया जाता है, जिससे वह खुद ब खुद गिर जाता है। हार्ड किल में सीधे लेजर से ड्रोन को नष्ट कर दिया जाता है। इस सिस्टम को DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने डिजाइन किया है, जिसमें सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लैबोरेटरी और इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लैब्स का भी अहम योगदान है। D4 को कहीं भी तैनात किया जा सकता है, चाहे वह ट्राइपॉड पर स्थिर तरीके से हो या किसी गाड़ी पर मोबाइल सिस्टम के रूप में। D4 का एक और जरूरी हिस्सा है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम यानी ETOS। इसमें 360 डिग्री के इंफ्रारेड और ऑप्टिकल सेंसर हैं जो ड्रोन को रियल टाइम में ट्रैक और पहचानते हैं। ETOS D4 के कमांड एंड कंट्रोल यूनिट से जुड़ा होता है, जिससे ड्रोन पर मल्टी लेयर रेस्पॉन्स तुरंत और सटीक तरीके से हो पाता है। टेस्टिंग के दौरान DRDO ने मल्टीकॉप्टर टारगेट का इस्तेमाल किया, जो असली ड्रोन के जैसा ही उड़ता है और उसकी हरकतें भी वैसी ही होती हैं। यह नैनो, माइक्रो और मिनी ड्रोन की तरह कम रडार सिग्नेचर वाला होता है और तेजी से दिशा बदल सकता है। ट्रायल में D4 ने ऐसे टारगेट्स को आसानी से गिरा दिया, जिससे साबित होता है कि यह सिस्टम ऑपरेशनल तैनाती के लिए पूरी तरह तैयार है। यह सिस्टम शहरों, सीमाओं और अहम ठिकानों को ड्रोन हमलों से बचाने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। असल में 10 या 12 किलोवाट का यह सिस्टम DRDO के पिछले अनुभवों पर आधारित है। इससे पहले 2 किलोवाट D4 लेजर भारतीय नौसेना के INS जलाश्व पर लगाया गया था। फिर 13 अप्रैल 2025 को 30 किलोवाट मार्क II लेजर का कुरनूल में परीक्षण किया गया, जिसमें इसने 5 किलोमीटर दूर तक फिक्स्ड विंग UAV और ड्रोन स्वार्म को मार गिराया। अब DRDO इससे भी बड़े प्रोजेक्ट सूर्य पर काम कर रहा है, जिसकी क्षमता 300 किलोवाट होगी और जो सुपरसोनिक मिसाइल और हाई स्पीड एयरक्राफ्ट को 20 किलोमीटर दूर से नष्ट कर सकेगा। D4 सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है इसका इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिक और इंफ्रारेड कैमरे, जैमर्स और लेजर सब एक साथ काम करते हैं। D4 कम लागत में सटीक टारगेटिंग करता है और आसपास के क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसकी मॉड्यूलर डिजाइन इसे जमीनी वाहनों, नौसेना के जहाजों और भविष्य में हवाई प्लेटफॉर्म पर भी लगाने योग्य बनाती है। सीमा सुरक्षा हो, एयरबेस की रक्षा हो या फिर भीड़ भाड़ वाले शहरों में अहम सरकारी ठिकानों की सुरक्षा, D4 एक ऐसा समाधान है जो भारत को आने वाले ड्रोन खतरों से निपटने में बड़ी बढ़त देगा।